वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों हमारा ये जो चर्चा का विषय है, नवंबर का जो महीना आ रहा है 2020 में आने वाला जो महीना नवंबर का है, ये उसके राशिफल की चर्चा है, मासिक राशिफल। तो सभी राशियों के विषय में चर्चा होगी, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक एक एक करके। और जैसा कि हम सदैव ये बात आपसे करते हैं कि ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया ग्रह गोचर के आधार पर तैयार होता है। जो ग्रहों की गोचर में जो संचार स्थिति है, उसी के आधार पर ये हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और कहां से चर्चा आरंभ करते हैं कि जो नवंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में जो स्थिति रहने वाली है, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 16 नवंबर को ये राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनने जा रही है। मंगल ग्रह जो कि वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये होंगे मार्गी। बुध जो कि अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, वक्री एवं उदय अवस्था में अपने मित्र सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन 3 नवंबर को ये होंगे मार्गी तथा 26 नवंबर को होंगे पूर्व में अस्त तथा 28 नवंबर को ये तुला राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने मित्र सूर्य और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन तथा अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ बनने जा रही है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र एवं नीच राशि में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 16 नवंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में ही पूरे माह इसी प्रकार ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर से इनकी जो युति है, इनका साथ जो है वो अपने समग्रह गुरु के साथ बनने जा रहा है। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे महासंचार करते रहेंगे, केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे महासंचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति सूर्य के साथ बनने जा रही है तथा 28 नवंबर से बुध के साथ भी इनकी युति यानी इनका साथ बनेगा। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति महानवंबर में। अब जो इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है, अब उसकी चर्चा आपके साथ होगी। अब आगे जो चर्चा होने जा रही है हमारी आपके साथ मित्रों, वो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके महानवंबर 2020 के राशिफल के विषय में चर्चा होगी। और सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में जानकारी दी जाएगी कि जो कुंभ राशि के जातकों को हम यह बताना चाहते हैं कि इस वर्ष जनवरी माह से, जनवरी के महीने से आपकी शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, जो कि पूरे 7.5 वर्ष तक बना रहेगा। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी तथा आपको मानसिक तनाव भी बना रहेगा। इस माह के मध्य तक आपको अपने व्यवसाय या रोजगार में सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चलता हुआ दिखाई देगा और कोई उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। अगर आप अपने व्यापार करने की कोई योजना बना रहे हैं इस समय, तो इस योजना में आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। माह मध्य से माह के अंत तक आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों में कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी। कुछ कार्य ऐसे भी होंगे जिनके लिए आपको महसूस होगा कि यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन समय पर वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि अंतिम क्षणों में वह कार्य किसी न किसी कारणवश पूरा नहीं हो, कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि जिसकी वजह से वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। जबकि आपको महसूस होगा ऐसा जब आप कार्य आरंभ करेंगे कि ये मैं पूरा कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा और समय से हो जाएगा, लेकिन ऐसा
संभव नहीं होगा। इस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको इस माह के मध्य के उपरांत करना पड़ेगा। इसीलिए आपको हमारा यही सुझाव है कि माह मध्य से पूर्व आप अपने आवश्यक कार्यों को, जो कि आपके रोजगार या फिर व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन्हें पूरा करने की आप कोशिश करें, चेष्टा करें, क्योंकि इस अवधि में आप अपने कार्यों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे, अपितु उन्नति की भी ओर अग्रसर होंगे। वैसे आपको चिंता करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि बाकी सभी कार्य आपके बहुत ही सुगमता के साथ पूरे होते रहेंगे। आपका भाग्य भी आपके कार्यों में सहायक बनेगा। अंत में यही कहेंगे कि माह मध्य के से माह अंत तक समय आपका मध्यम ही रहेगा। वित्तीय स्थिति, माह के उत्तरार्ध तक धन का आगमन भी रहेगा तथा संचय भी होगा धन का, लेकिन माह उत्तरार्ध के उपरांत धन के आगमन में कुछ कमी रहेगी। सुख सुविधाओं का लाभ आप माह मध्य के उपरांत नहीं उठा पाएंगे। इस अवधि में खर्चों में भी आपके बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंध, आपको बताना चाहेंगे कि इस माह के आरंभ से माह के मध्य तक प्रेम संबंध तो आपके बनेंगे, लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर या तो विवाद पैदा होगा या फिर आपके विवाह को लेकर आपके परिवार की ओर से सहमति ना मिले, इसकी भी संभावना है। पारिवारिक संबंध, आपको पूरे माह इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्पष्ट एवं कटु वचनों से बचें। अगर आप स्पष्टवादिता के साथ अपने विचारों को उन पर थोपने की कोशिश करेंगे तो संबंधों में निश्चित रूप से कमी आएगी एवं तनाव भी बढ़ेगा। माह के उत्तरार्ध से इसकी संभावना और अधिक बढ़ जाएगी, यानी कि माह के अंतिम दिनों में, महीने के। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में माह के मध्य तक तो अधिक समस्याएं रहेंगी। वैसे तो समस्याएं पूरे माह ही रहेंगी, लेकिन माह मध्य के उपरांत उनमें कुछ कमी आएगी। शिक्षा, छात्रों की शिक्षा इस माह के आरंभ से अंत तक मध्यम से ऊपर रहेगी, यानी कि शिक्षा में किसी प्रकार की ना तो कोई परेशानी या फिर बाधा आएगी और ना ही छात्रों के परिणामों में कोई कमी रहेगी। छात्र अपनी पढ़ाई को पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे और भी इसके अलावा परिणाम भी आपके उत्तम प्राप्त होंगे छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित। संतान, इस माह आपको अपनी संतान की ओर से परेशान होने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। अगर वे छात्र हैं तो आपको संतोषजनक परिणाम उनकी ओर से प्राप्त होने जा रहे हैं उनके द्वारा, और अगर वे किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तब भी उनकी ओर से आपको अच्छे ही समाचार प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, आपको अपने स्वास्थ्य का पूरे माह बहुत ध्यान रखना होगा। हमने आपको राशिफल के आरंभ में भी यही कहा है कि अपने स्वास्थ्य का समय समय पर आप जांच कराएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य जो है आपका प्रभावित होते हुए ज़्यादा हमें दिखाई देता है। उपाय क्या किए जाएं इन चीज़ों से बचने के लिए? अगर आप उपाय करेंगे तो उनका आपको लाभ प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। शनिवार के दिन संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दीपक शनि महाराज की प्रतिमा के आगे जलाएं और शनि चालीसा का पाठ पश्चिम की ओर को मुख करके बैठ करके करें। अगर नियमित रूप से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। या फिर शनि के मंत्रों का जाप कर लें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला कम से कम। सूर्यदेव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना है। और विवाहित व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हैं या स्त्री, वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करें, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना करें। शुक्रवार के दिन गाय को पूरी पर खीर रख करके अपने हाथों से खिलाएं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। ये उपाय हैं, अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस माह। तो ये था आप कुंभ राशि के जातकों का माह नवंबर 2020 का राशिफल। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।